और इनका तो कुछ डिफरेंट ही पैक हुआ है जाने के लिए। नौरीन हार्ट, ये कहाँ जा रहा है ये सब सामान? दुबई। कहाँ जा रहा है? दुबई। हम लोग आ चुके हैं यशवीन को सरप्राइज देने के लिए। यशवीन को पता नहीं है हम लोग सरप्राइज देने के लिए, लेकिन हम लोगों को सरप्राइज मिल गया है क्योंकि यहाँ पे लॉक है। मैं चुप के अंदर हूँ, हम लोग अंदर रहना अलाउड नहीं है। Light shade also. This is too light now. आपकी ऑर्डर आ गई। Thank you. अच्छी से खा लो। Thank you. पूरा तो देगी। आपकी ऑर्डर। यहाँ खा रही हूँ, आप और लाइए मत। टेस्टी फूड है। की पैकिंग शुरू हो गई है और मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था मैं कहाँ जा रही हूँ वो बताऊंगी, तो मैं फिर से जा रही हूँ कैलकाटा। फिर से नहीं, 1 ईयर के बाद मैं जा रही हूँ कैलकाटा। और किस लिए जा रही हूँ वो आपको बाद वाले नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो ये सब पैकिंग शुरू हो गई है, एज यूजुअल घर फैला हुआ है और नाम मैं लिख ले रही हूँ मेरे दोस्तों के जो मैं देना रहता है। पैकिंग अभी मैं मेरा कर ले रही हूँ। वेट का इशू हो जाता है, फ्लाइट में जाने की वजह से थोड़ा मसला हो जाता है कि वेट कर करके रखना पड़ता है। हालांकि ये सारे पैकेट्स थोड़ा वजन बढ़ा ही देते हैं, बट कन्वीनियंट होता है ऐसे पैकेट में रख लेना मेरे लिए। नौरीन ये लहंगा पहन सकती है या तो ये गाउन पहन सकती है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो मैं क्यों जा, तो वो तो व्लॉग में आगे पता चलेगा मैं क्यों जा रही हूँ। या तो ये गाउन पहनेगी या लहंगा पहनेगी, अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, यानी नौरीन ने डिसाइड नहीं किया क्या पहनेगी। नौरीन ये पहनूंगी। नौरीन का बैग अंदर से निकालना बाकी है और ये आयशा का गिफ्ट पैक होना बाकी है। नौरीन हाँ? ऐसे क्यों हो तुम? मैं प्रिंसेस हूँ, तुम काम करोगा। मैं ऐसे बैठूंगी। ठीक है, तुम प्रिंसेस हो, मैं सिंड्रेला हूँ। अच्छा, ये सब बातें हो रही हैं। और वो हमारी स्टेप मदर। ये सारी तैयारी दुबई जाने की बिल्कुल नहीं हो रही है, ये सारी तैयारियां हो रही थी कोलकाता जाने के लिए, जो कि मेरा मायका है। और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये बैग्स लिए थे। ये सैमसंग है 50% में है। नहीं 20% आता है। 50% में फिर क्या है? 80 में आता है। 80 में आता है? कौन सा 80%? 50%। बैग्स तो वैसे बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन ये केबिन बैग्स आजकल बहुत छोटे वाले ही अलाउ कर रहे हैं। तो हमारे पास ये छोटे वाले केबिन बैग्स नहीं थे, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होता है जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हो। तो कैसा लगा नौरीन को? आप किधर है? कैसा लगा नौरीन? ऐसे नहीं करना है। अच्छा लग रहा है? तो हम लोगों का ये कहाँ का तैयारी है नौरीन? नौरीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बार बार बोल रही है दुबई जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। कोलकाता को बार बार दुबई बोल दे रही है। हम लोगों की कोलकाता जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और पैकिंग के लिए वेट का मसला हो जाता है, फ्लाइट से गए तो मुझे ये लेना पड़ा जाकर। इसको केबिन में ये जा सकता है। इससे ये क्या है? खेलना नहीं है, वो स्टिकर है, नौरीन का बैग है। नौरीन पैकिंग शुरू कर लो तुम अपना। ये क्या है? ये क्या बता रहा है? ये क्या है? ये लॉक करने का नंबर है, आप अपना कुछ भी लॉक नंबर इसमें डाल सकती हो, ठीक है? एक्साइटेड? अपना बैग रखते पाऊंगी। नहीं थोड़ा पतला है। पुतला है, इसको हम लोग अपने साथ ऊपर लेके जा सकते हैं केबिन में। आओ। मेरे को फास्ट चलता है। फास्ट चलता है? रोक पाऊंगी। ओह, अपने सामान रख के चलो वीडियो। ये अमेज़न से मंगाया है हम लोगों ने पैक करने के लिए। कहीं भी जा सकते हैं आराम से इसमें, ये ज्वेलरी देने का वगैरह। सामान नहीं है, मालूम है ना? हाँ, देने का नहीं है।
ये नॉरिन का मैं पैक कर रही हूँ इसमें। ओके, नॉरिन का क्या छोटा छोटा चीज़ इसमें पैक कर दोगी जो वो फिट हुआ तो। ओके, ये वाला किस में डाल सकते हैं? ये पैकेट तो फट गया जो कश्मीर से लेकर आई थी मैं, वो रबर बैंड नहीं देना, सिर्फ क्लिप देना इसमें से निकाल कर, ठीक है? ये साइड से नहीं, ये साइड। ये बहुत अच्छा सिस्टम लग रहा है इसका। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये सब आ जाएगा, सब एक साथ आ जाएगा इसमें। हाँ, देखिए ये आया। हम मदर्स के लिए इतना आसान नहीं होता है, उठे बैग भरा और निकल गए कहीं भी। उससे पहले हम लोगों को घर में बहुत सारी तैयारियां करके जानी रहती हैं। ये दोनों बड़े बच्चे घर पर थे, इसलिए ये जूस मैं बना कर रख रही हूँ जो मेरी बड़ी बेटी पीती है। अच्छा, इतना सारा काम जब एक साथ करना रहता है ना, तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना कि बिरयानी के लिए जो गोश्त था उसे पकने के लिए चढ़ा दिया था, सो दैट मैं फिर दूसरे काम में लग जाऊँ, तो एक तरफ मेरा ये बिरयानी का गोश्त तैयार हो जाए, क्योंकि मैं बिरयानी भी बच्चों के लिए बनाकर रख कर जाने वाली थी। और ये बेसिक मसाले हैं बिरयानी के गोश्त के, जो मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। कभी भी एक्सेस फूड जो भी कुक करा जाए उसे अगर सेपरेट डब्बे में ही पैक करके डीपर में या रेफ्रिजरेटर वगैरह में अच्छे से रख दिया जाए तो एक साथ सबको पिघलाना नहीं पड़ता है, पर जितना भी यूज़ करना रहता है हम यूज़ कर सकते हैं। बिरयानी का गोश्त तैयार करने के बाद अब मैं वो 2 kg गोश्त तैयार कर रही हूँ, जिसे मैं सेपरेट पैक करने वाली हूँ। दोस्तों, मैंने 3 तरह का गोश्त तैयार कर लिया है, एक बिरयानी का है और एक है शामी का। ये मैं पहले जूस बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं जूस को रखूँगी। ये कोफ्ता का है रेडी और इसमें शामी है। मैं चाहूँगी कि हम लोग सारे लोगों को ये जूस पीना चाहिए और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ जाता है, कैरेट से लेकर आंवला से लेकर एवरीथिंग, पालक है, कद्दू है जिसको पिट्ठा भी बोलते हैं, और इसके सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे 10 दिन का बनाकर एक साथ रख लिया था, क्योंकि मेरे पीछे में बच्चे ये सब खुद से नहीं कर सकते, बट ये मुझे बहुत ग्रेट आइडिया लगा। रोज़ रोज़ हम लोग थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं एक ही काम करने के लिए, लेकिन अगर चाहे तो हम भी 10 डेज़ के लिए एक साथ बनाकर रख सकते हैं, और इसे डीप फ्रीज करके रखना कुछ भी नहीं होता है। और इतना मेहनत करने के बाद मैं खाना खाने बैठ गई थी, तो ये शामी का जो था मसाला ये जल गया, ये भुन गया लेकिन वो जल गया। वाह! नौरीन क्या बना रही है? नौरीन सारा जितना भी ब्लिंकिट का पैकेट्स आता है ना, सब में इस तरह से ड्रॉ करती है। ओहो, और उसमें भी करा हुआ है ना, उधर भी है, देखिए एक पैकेट रखा हुआ है, इधर भी पैकेट में कर रही है। ये पिंक बादल हो गया। हाँ, क्यों हुआ पिंक बादल? बट ये ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है, डिजाइन इसका मिक्की माउस। मैं देखो इतना अच्छा बना रही थी, मैं इसका ग्लास बनाई थी, मैं ब्राउन होता है, गलती से ग्रीन बना दी, प्लेग्राउंड की है। और मैं ये देखो, ये क्लाउड चश्मा, ये देखो गोल्डन शूज, ये तो अच्छी लग रही है। ये इस तरह से बैचेस में बनाकर रख दिया है मैंने। ये अभी ये इसकी चटनी बाकी है फ्रेश वाली, और ये मैं बना रही हूँ अभी शामी, रेडी करके रख दूँगी 2 बैचेस में। ये वाला जितना है छोटा वो मैं नीचे रखूँगी, और इसमें से थोड़ा नीचे रखूँगी और थोड़ा डीप फ्रीज में रख दूँगी, ताकि वो थोड़ा दिन तक ज़्यादा चल पाए। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ये वाला भी पानी मेरा ख़त्म हो गया था, आंवला वाला, तो वो भी करना है रिफ़िल, और बहुत थक गई हूँ दोस्तों। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। से थैंक यू। थैंक यू मम्मा। नो, दिस वन, हु गेव यू दिस मैम, फॉर चिल्ड्रंस डे? व्हाट इज दैट? टेक अवे। Taking it away that this way. ये था बेटा, ये
ये था। छोटे बच्चों को भी पता है दोस्तों कि किस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करके किसी चीज़ को पाया जा सकता है, लेकिन समटाइम्स हम ही भूल जाते हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे की मदद करके दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं। बट हम लोग के अंदर वो चीज़ है कि एक दूसरे की टांगें खींचो। ये भी ख़त्म हो चुका है तो इसको भी अब रिफिल करना है। और फिर से मैं उठ चुकी हूँ। किचन देखिए क्या मेस है, इसी तरीके से करके इसी तरीके से छोड़ के मैं सो चुकी थी। और ये मैंने कोफ्ता भी रात में बना लिया था गोली। अब इसको सिर्फ ग्रेवी लगाना है इसमें और फिर आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ दोस्तों अभी तक तो काम चल रहा है और यहाँ पर मैं बिरयानी बनाई हूँ और ये इस तरह से डब्बे में पैक कर दे रही हूँ। तो इतना आसान नहीं है एक मदर के लिए घर छोड़कर जाना। उससे जाने से पहले भी बहुत कुछ इंतजाम करना रहता है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। बिरयानी के बनने के बाद ही उसे ठंडा करके मैंने इस तरीके से बॉक्सेस बनाकर रेफ्रिजरेट कर दिया था, सो दैट ये 15 से 20 दिन तक कुछ भी नहीं होता है। बिलीव मी, आप ट्राई करना, बहुत ही कन्वीनियंट होता है। अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर, तो वो आराम से निकाल कर ओवन में गर्म करके खा सकते हैं। ये पार्सल आया है किसी का सवाना से। किसका पार्सल है ये? लो खोलो। किसी का बुखार अब उतर जाएगा। तो जो कलर मंगाया था वही कलर है। देखो तू उठ के बैठो ना। कलर तो मस्त है, जो चाहिए था वही है। खोलो पूरा खोलो, चेन्स वगैरह, चेन चेक करो कैसा है। बकेल एंड ऑल अच्छा है ना? अरे बाप, इतना खोलना पड़ेगा अंदर तक पहुंचने के लिए। ये खुला ले गया। ऐसे ही मिलता होगा। अच्छा है ना, क्वालिटी वगैरह हाई लेवल का है। ये प्राइस कितना मिला? प्राइस भी बहुत सस्ता है। हाँ 800 में आया, बहुत डिलीवरी इंक्लूडेड। हाँ महंगा है बहुत। नॉनो कुछ मत करो। तो मुझे तो नहीं लगता है कि 800 में इतना अच्छा बैग वैसे मिल सकता है। बट सवाना एक ऐप है जो आजिन को पता चला था तो उसने डाउनलोड किया था। बैग्स एंड वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए काफी अच्छा है वो। तो इसमें ये बैग जो आया है ना, मुझे अच्छा लगा। अच्छा है ये। नॉनवेज इतना सारा हो चुका था तो मैंने ये ग्रीन चटनी भी बनाकर रख दिया था। कभी कभी दाल चावल चटनी भी खा लेती है यशवीन, और आजीन भी खाती है। इस तरीके से चटनी बनाना भी बहुत कन्वीनियंट होता है। ये ग्रीन चटनी है जो एज यूजुअल धनिया पुदीना की चटनी बनती है वो है। और फिर मैंने थोड़ा सा बच्चों के लिए ये डोसे का आटा भी बनाकर रख दिया था। इसे भी सेम प्रोसेस में किया था मैंने, फर्मेंट करके रात भर जैसे रखकर फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट हो जाने के बाद इसे बॉक्सेस में इस तरीके से डालकर 2 बॉक्सेस को रेफ्रिजरेट कर दिया था, जो कि 1 हफ्ते के बाद भी निकाला जा सकता था, 10 दिन के बाद भी निकाला जा सकता है। और 1 बॉक्स को मैंने नीचे रखा था जो कि बच्चे दूसरे दिन खाने वाले थे। मेरा अलग पैकिंग चल रहा है, लेकिन नौरीन का तो कुछ डिफरेंट ही पैक हुआ है जाने के लिए। नौरीन हार्ट, ये कहाँ जा रहा है ये सब सामान? दुबई। कहाँ जा रहा है? दुबई। दुबई हम लोग जा भी नहीं रहे हैं, तुम्हारा सामान दुबई कैसे चला जाएगा भाई? आफरीन लेकर जाएगी दुबई। नौरीन हम लोग दुबई नहीं जा रहे हैं, हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। कोलकाता में लेकर जाओ। ओके। फिर ये मैंने थोड़े से चिकन को भी अच्छे से मैरिनेट करके 3-4 पैकेट्स में डाल दिया था। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कभी भी एक साथ एक जगह मत डालना, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब इस्तेमाल हम करते हैं तो पूरा पिघलाना पड़ता है, तो उससे गोश्त या कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन इस तरह से अगर हम थोड़े थोड़े से अलग अलग पैकेट्स में डालेंगे तो जो भी पैकेट हमें जितना यूज़ करना है बस उतना ही पिघलाना पड़ता है, और पूरे बाकी जितने रहते हैं वो सेफ़ रहते हैं, अच्छे रेफ्रिजरेटर में अच्छे जम जाते हैं, तो वो ख़राब नहीं होते। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अच्छे से जमा दी जाए ना फ्रेश कंडीशन में ही, तो उसे 3 महीने तक भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़े से नीचे रखे थे फ्रिज में, और बाकी जितने भी थे छोटे छोटे बैचेस रेफ्रिजरेट कर दिए थे, सो दैट बच्चे आराम से 15 दिन तक खा रहे थे। और कभी भी मैं रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह में रखने के लिए सामान को इस तरीके के फ्लैट डब्बे में ही रखती हूँ। इससे पहले भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, इस तरह के जो फ्लैट डब्बे होते हैं ये टपरवेयर में भी आते हैं, और आजकल तो मिठाई वाले भी इस तरह का ही डब्बा यूज़ करते हैं।
तो ये डब्बा हमेशा मतलब मैं सेफ प्रिजर्व करके रख लेती हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। अदरवाइज इस तरह के प्लास्टिक के जिपलॉक बैग्स भी बहुत काम आते हैं, बट मेरे पास ये डब्बा था तो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ और ये काम आ जाता है, तो हर वक्त खरीदने की जरूरत नहीं होती है। ये तो सब नॉन वेज थे, लेकिन वेज के लिए भी मैंने कुछ किया था जो अभी आगे व्लॉग्स में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो फ्रेंड्स में शेयर भी कर लो अगर पसंद आ गया कंटेंट तो। नहीं लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है ड्रेस, और अच्छा लग रहा है ये ड्रेस, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट बाद में पहन सकती हो। और एक्चुअली ना एक ही दिया? पेरेंटली हाँ एक ही दिया, कंजूस है ना। गाउंटिंग में भी वो भी 44 एक ही। और दुपट्टा? दुपट्टा नहीं, ये कोट है। अच्छा ये कोट है, कोटी है, कोटी वाला, इसलिए बोला क्या कहते हैं, लग रहा है। हम कोलकाता में बैगन का चक्ता बोलते थे, बट आई डोंट नो, मसाले वाली बैगन भी बोल सकते हैं हैदराबाद में। तो इस तरीके से सारे मसाले को लगा के बैगन को अच्छे से रख दिया जाता है, और बस जब खाने का हो तो इसे तेल में फ्राई कर लिया जाता है। तो बहुत टेस्टी होता है, ट्राई करना। ये लिटरली बहुत यमी है, दाल चावल के साथ आराम से खा सकते हैं, और खट्टी दाल के साथ तो बहुत ही सही लगता है ये। तो ये एक चीज़ था, और फिर मैंने कद्दू भी कट करके रख दिया था, क्योंकि गोश्त मैंने रेफ्रिजरेट किया था, तो नेक्स्ट वीक तक बच्चे आराम से ये कद्दू डालकर गोश्त के साथ खा सकते थे। और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई हैड ट्राइड माई लेवल बेस्ट। इसके अलावा और भी कुछ सब्ज़ी मैं कट कर सकती थी, बट शायद मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी और मैं बिल्कुल ड्रेन आउट हो चुकी थी। और फिर मुझे जाना था मेरे बेबीज़ के लिए, जो कि कोलकाता में हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ का किचन का काम ख़त्म करके सीधा डायरेक्ट चली गई थी मैक्स पे, जहाँ से मैंने बच्चे के लिए, मेरे भतीजे के लिए लिया था ड्रेसेस और फिर कार। और इस तरीके से मेरा पूरा दिन बीता था 15 नवंबर। मैं जा रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेने के लिए। यहाँ पर नौरीन का अली का टॉय, और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। इनके फरमाइश पर आज बन चुका है ब्रेकफास्ट में। चलो अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। चार्जर्स, बैकपैक्स हो चुके हैं सब। अब ये दो चीज रखना है। मेरा बच्चा ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ। तेरा बच्चा ये है। फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज के दिन भी सुकून नहीं था, तो ये सारा कुछ हो चुका है पैक। ये फ्रिज फुल है बच्चों का और बच्चे के बाप का। और अब फाइनली मैं 15 डेज के लिए अलविदा बोल रही हूँ किचन को। चलो तो मिलती हूँ कोलकाता में। व्लॉग्स एडिट करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मैं फैमिली के साथ होती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ। और दूसरी वजह ये भी होती है कि मुझे आप लोगों को एक बेस्ट व्लॉग देना रहता है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। चलो चलो चलो। अल्लाह हाफिज मम्मी। अल्लाह हाफिज। वो वाली बीमार अभी खुशी देखो छोड़ के आने में बहन लोग कुछ ऑन है क्या? जल रहा है हम लोग घर में? नहीं मन है। मैं जो भी शूट किया है उसका व्लॉग मैं बहुत जल्द डालने वाली हूँ दोस्तों, लेकिन इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कुछ अच्छा सा कमेंट करके भी जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।